नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना से महिला स्वावलंबन को मिला बढ़ावा। रांची जिले में मैया सम्मान से स्वावलंबन की ओर अभियान के तहत महिला समूहों द्वारा मुर्गी पालन के माध्यम से हर माह लाखों अंडे का उत्पादन किया जा रहा है। महिला स्वावलंबन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में चल रहे इस अभियान की समीक्षा शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में की गई। समाहरणालय में आयोजित बैठक में पलास और JSLPS, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र तथा श्रम विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में स्वरोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योग, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति तथा लाभुकों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। उपायुक्त ने कहा है कि रांची को उद्यमशील जिले के रूप में विकसित करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि स्थानीय युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पलास की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और विभिन्न उत्पादक इकाइयों की प्रगति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया है। उपायुक्त ने SHG सदस्यों की संख्या, ऋण वितरण, उत्पादन विपणन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष जताते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और अधिक से अधिक महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। धनबाद में बिजली बिल के लिए व्हाट्सएप से भेजे मीटर का फोटो। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। विभाग के अनुसार धनबाद के वैसे उपभोक्ता जिनके परिसरों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया है या फिर ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल पिछले कई महीने से किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं आ रहा, वे घर बैठे अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को बस अपने मीटर की एक साफ तस्वीर रीडिंग के साथ खींचनी होगी। इस तस्वीर को अपने कंज्यूमर नंबर के साथ अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी किए गए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। विभाग ने आश्वस्त किया है कि व्हाट्सएप पर विवरण मिलते ही तकनीकी टीम सक्रिय हो जाएगी और उपभोक्ताओं की समस्या का तुरंत निवारण करते हुए उनका सही बिल जनरेट कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पहल से उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। साहेबगंज में बारात से कुछ घंटे पहले नाबालिग का शादी रुका। साहेबगंज प्रखंड के मोहतपुर गांव में शुक्रवार को प्रशासन की सक्रियता से 16 वर्षीय एक नाबालिग बालिका की शादी रुकवा दी गई है। जानकारी के अनुसार 4 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली थी कि मोहब्बतपुर में एक नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही है। सूचना पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित की गई। टीम में पतना BDO सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी कुमार देवेश कुमार और चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक मोहम्मद इकबाल, केस वर्कर सुमन कुमार और महिला पर्यवेक्षिका रेशमी कुमारी सहित अन्य शामिल थी। कुछ घंटे में ही शादी होने वाली थी और बारात पहुंचने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच टीम ने गांव पहुंचकर जांच की तो पाया कि बालिका की उम्र 16 वर्ष है। उसके बाद टीम ने बालिका की शादी रुकवाई और माता पिता व ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। गुमला में 10 किलोमीटर पैदल चलकर थाना पहुंचे टाना भगत। गुमला में भारतमाला सड़क परियोजना को विरोध तेज हो गया है। गुमला के लट्ठा बरटोली गांव में विवाद गंभीर रूप लेता ही जा रहा। गुरुवार की रात को दर्जनों टाना भगत और ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर गुमला थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। टाना भगत समुदाय ने निर्माण कार्य में लगी शिवालिया कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों की जमीन को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत छीने जाने की साजिश की जा रही है। टाना भक्तों का आरोप है कि भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों और मुआवजा नहीं लेने वाले रैयतों को निशाना बनाया जा रहा। उनका कहना है कि लट्ठा बरटोली गांव के सैकड़ों लोग शिवालिया कंपनी से मिलकर जमीन की रखवाली कर रहे टाना भक्तों पर लाठी डंडे से हमला करवा दिया। घटना में कई महिला टाना भगत के साथ बदसलूकी किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
लातेहार पुलिस ने माओवादी मुकेश को दबोचा। लातेहार के चंदवा पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने माओवादी कमांडर रविंद्र गांझू दस्ते के सक्रिय सदस्य मुकेश गांझू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कुख्यात माओवादी गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय रविंद्र गांझू दस्ते को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुकेश गांझू चंदवा थाना कांड संख्या 170/23 का मुख्य आरोपी है। वर्ष 2023 में जमुआरी गांव के निवासी और वन रक्षा समिति के सदस्य प्रद्युमन यादव की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड को माओवादी कमांडर रविंद्र गांझू के इशारे पर मुकेश गांझू और राजन महंत असुर ने मिलकर अंजाम दिया था। बता दें कि मुकेश गांझू के खिलाफ लातेहार, लोहरदगा, गुमला समेत कई जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, लेवी और आगजनी के मामले दर्ज किए गए हैं। गढ़वा के भंडरिया और बड़गढ़ में लागू होगी पेशा नियमावली। पेशा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जागरूकता को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। यह महत्वपूर्ण नियमावली गढ़वा जिले के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख प्रखंडों भंडरिया एवं बड़गढ़ में लागू की जाएगी। सम्मेलन में मुख्य रूप से पेशा नियमावली के प्रावधानों, स्थानीय संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक व्यवस्थाओं के संरक्षण और जनभागीदारी आधारित विकास में ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका पर विस्तृत मंथन किया गया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा है कि पेशा नियमावली अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। झारखंड के डुमरिया गांव में नहीं पहुंची विकास की लौ। पहाड़ों की गोद में बसा राहेंड गोड्डा गांव मानो समय के किसी भूले बिसरे कोने में ठहर गया हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में आज भी विकास की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी यहां के 37 परिवार सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़का कोचा राजस्व गांव के इस छोटे से टोले तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। बरसात के दिनों में रास्ते की मुश्किलें और बढ़ जाती है। कभी माओवादी प्रभावित रहा यह गांव वर्ष 2017 के बाद मुख्य धारा से जुड़ने की उम्मीद करने लगा है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर ढलभूमगढ़, गुंडाबांधा और डुमरिया को जोड़ने वाली सड़क भी बनी, लेकिन राहेंड गोड्डा तक विकास की वह राह नहीं पहुंच सकी है। ट्रेजरी घोटाला में हजारीबाग के 5 आरोपियों को भेजा जेल। हजारीबाग जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग की एसआईटी ने रिमांडर पर लिए गए सभी 5 आरोपियों को 48 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया। उन्होंने पूछताछ के बाद जेल भेजा गया, जिसमें हजारीबाग एसपी के लेखा शाखा के मुख्य लेखापाल सिपाही शंभू कुमार सिंह की पत्नी कायल कुमारी और शंभू कुमार सिंह का सहयोगी सिपाही रजनीश कुमार सिंह की पत्नी खुशबू कुमारी व धीरेन्द्र कुमार सिंह शामिल हैं। बता दें कि 5 ही आरोपियों से अवैध वेतन निकासी के प्रत्येक बिंदुओं पर पूछताछ की गई। हजारीबाग में अवैध वेतन निकासी का पूरा मामला अब तक करीब 31 करोड़ रुपए का सामने आया है। सीआईडी की एसआईटी ने आरोपियों से फर्जी वेतन पर्ची तैयार करने से लेकर उसके पास कराने तक की कड़ियों को विस्तार से जाना है। झारखंड में खराब रिजल्ट वाले सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षकों पर गिरेगी गाज। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं के परिणाम की रिपोर्ट तैयार कराई है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी उपायुक्तों को सीएम एसओई सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट 2026 भेजकर उसकी जिला स्तर पर समीक्षा कर सुधार को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होते हुए भी परिणाम खराब हैं, तो संबंधित शिक्षकों को वहां से हटाकर दूसरी जगह कराने तथा अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। सचिव ने उपायुक्तों को इसे लेकर भेजे गए पत्र में कहा है कि उक्त रिपोर्ट में सीबीएसई की परीक्षाओं में विद्यालयों के प्रदर्शन का विश्लेषण है, जिसमें जिला वाइज, स्ट्रीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज और स्कूल वाइज परफॉर्मेंस इंडिकेटर सम्मिलित है, जो खास उपलब्धियां के साथ साथ उन एरिया को भी हाईलाइटेड करते हैं जिसमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। झारखंड में नशीले पदार्थों के सूचना देने वालों को 20 लाख तक का मुआवजा। झारखंड में मादक द्रव्य पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की वरीय अधिकारियों के स्तर पर लगातार निगरानी चल रही है। इसके प्रति राज्य सरकार भी गंभीर है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट या स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेंडलिंग आदि की सूचना देने व प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार नीति का गठन किया है। बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। अब कैबिनेट के उस फैसले के आधार पर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है। जारी संकल्प के अनुसार नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अगर सूचनादाता की मौत हो जाती है तो उसके स्वजन को मुआवजा के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। खान सर पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। खान सर बनाम रोशन आनंद सर कोचिंग विवाद में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में बॉडीगार्ड ने बताया है कि खान सर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि खड़े क्या हो, गोली चलाओ। बता दें कि कदमकुआं थाना में दर्ज एफआईआर की कॉपी में किए गए दावे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। एफआईआर के मुताबिक वायरल वीडियो में 2 निजी सुरक्षा गार्ड हथियार लेकर फायरिंग करते दिखाई दिए। पटना पुलिस ने उनकी पहचान प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह के रूप में की है। ये दोनों नोएडा की एक निजी सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हैं। खान ग्लोबल स्टडीज में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस ने दोनों को लाइसेंसी हथियार और कारतूस के साथ हिरासत में लिया है। बता दें कि एफआईआर में खुलासा के बाद खान सर अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को हुई इस घटना में उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हुई गिरफ्तारी के बाद अब खान सर भी केस दर्ज हो गए हैं। जेएमएम दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर लिए गए फैसले से हुआ है। बता दें कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सलाह लिए बिना ही झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इससे झामो नाराज हो गया और कांग्रेस के इस रुख से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आहत होकर शुक्रवार को अचानक कांकेर स्थित अपने आवास पर जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई और राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी देने के लिए गहन मंत्रणा की है। बैठक के बाद आवास से बाहर निकले मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री हफीजुल हसन और विधायक मेघनाथ राम ने एक सुर में कहा है कि पार्टी राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई बैठक के दौरान गहराई से मंथन किया गया। चर्चा की गई कि कांग्रेस पार्टी ने बिना विश्वास में लिए ही प्रणव झा के रूप में प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बेकन फैक्ट्री का होगा कायाकल्प। मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के पशुधन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कांके स्थित ऐतिहासिक बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया। बता दें बैठक में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर एसबी बरधुए और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एम मुथुक कुमार और पशुपालन विभाग के निदेशक रोबिन टोपो एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। फैक्ट्री के आधुनिकीकरण और त्वरित क्रियान्वयन के लिए हैदराबाद के विशेषज्ञों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। बेहतर पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। डीजीपी पलामू प्रमंडल के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिसिया कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डीजीपी तदस्सा मिश्रा पलामू पहुंची। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा और लातेहार की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नक्सल विरोधी अभियानों की विस्तृत समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से आईजी नरेंद्र कुमार सिंह, आईजी अजय लिंडा और पलामू के डीआईजी किशोर कौशल, पलामू के एसपी कपिल चौधरी और लातेहार के एसपी कुमार गौरव और गढ़वा के एसपी आशुतोष शेखर मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डीजीपी तदस्सा मिश्रा ने बताया है कि प्रमंडल के सभी जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिसिंग की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय लगातार जमीनी हकीकत पर नजर रख रहा है कि स्थानीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर क्या चुनौतियां हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सिलाई मशीन का वितरण। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
आदित्य साहू ने कहा है कि संजय सेठ ने साधारण परिवेश से निकलकर समाज सेवा और जन प्रतिनिधित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि रांची के विकास और जन कल्याण के लिए श्री सेठ की ओर से किए जा रहे कार्य प्रेरणादायी हैं। श्री सेठ ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि आज वितरित की गई सिलाई मशीन केवल एक उपकरण नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसरों का माध्यम है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना है। धन्यवाद।